हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्रिक जो है आपको सिखाएगी, दिलाएगी हाई स्कोर और एक अच्छा मजबूत आईटी के फील्ड में एक अच्छा कैरियर। तो इसलिए आइए बढ़ते हैं इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर किसे कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर की फिजिकल पार्ट। आंसर जो है बी सही है। यानी हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। वो सारे पार्ट जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर कहे जाते हैं। चाहे आपका हार्ड डिस्क हो, चाहे रैम हो, रोम हो, बोर्ड हो, सीपीयू हो, माउस हो, प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, सारे पार्ट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कहे जाते हैं। आंसर इसका जो है ए सही है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए बी क्वेश्चन आंसर जो है सही है। कंप्यूटर की लॉजिकल इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स जो बने बने होते हैं वो सारे होते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो है एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर और भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और कंप्यूटर जो हमारा है उन्हीं के आधार पर काम करता है, उसी के आधार पर काम करता है। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सारे प्रोग्राम, जो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, चाहे लिब्रे ऑफिस हो, फोटोशॉप हो, कोरल ड्रॉ हो, पेज में कोई भी प्रोग्राम हो जो आप कंप्यूटर में रन करते हैं, वो जो है सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के जो है पार्ट्स, ये इक्विपमेंट जो हम सब देखते हैं, दिखाई देते हैं, आँखों से टच कर सकते हैं, वो सारे पार्ट जो है हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला है, इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण कौन सा है। इसमें देखिए माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है और उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, माउस हमारा जो है वो इनपुट का साधन है, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट का साधन है, स्कैनर भी हमारा इनपुट का साधन है। दरअसल इनपुट के साधन ये हैं क्यों हैं? ये इसलिए इनपुट के साधन क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, प्रोग्रेस कमांड करते हैं, और ताकि जो है ये प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे, है ना। तो ये जिनके माध्यम से कंप्यूटर को आदेश दिए जाते हैं वो सारे पार्ट, कंप्यूटर तक डेटा पहुंचाया जाता है, वो सारे पार्ट कंप्यूटर के वो इनपुट के साधन कहे जाते हैं। तो ये तीनों पार्ट जो है इनपुट के ही साधन हैं। अगला है, आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण। आउटपुट डिवाइसेस का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें मॉनिटर है, आपका प्रिंटर है, स्पीकर है। देखिए मॉनिटर जो है हमारा आउटपुट का साधन है और इस पर डेटा जो है, जो भी हम टाइप करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आउट करने का काम आउट होके जो है हमारे मॉनिटर पर ही आता है। अगर हमें प्रिंट के रूप में अगर उस डेटा को चाहिए, कोई प्रिंट के रूप में डेटा देने वाला है, तो वो जो है प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है, नहीं आउट किया जाता हो। तो ये प्रिंटर भी हमारा जो है आउटपुट का साधन है। और स्पीकर जो है हमारे, वो भी आउटपुट का साधन है, क्योंकि आवाज़ के रूप में, वॉइस जो है वो आवाज़ के रूप में जो है हमें बाहर करता, आउट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन डी सही है। ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है। कंप्यूटर दरअसल ऑटोमेशन कर सकता है आपका, है ना, वर्सेलिटी होता है, वर्सैटिलिटी वर्सैटिलिटी होती है, और इसके अंदर जो है एक्यूरेसी जो है होती है। तो ये सारे काम जो है कर सकता है कंप्यूटर हमारा। तो इसलिए जो है ये कंप्यूटर के जो है मुख्य ये सारे जो ऑप्शन जो है इनकी विशेषताएं हैं। तो आंसर जो है उपरोक्त सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबेकस किसे माना जाता है। अबेकस किसे माना जाता है? तो अबेकस जो है पहला जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर था, तो जिसको अबेकस कहते थे, जिसके माध्यम से हम कोई गणना कर लेते थे, तो उनको सबको अबेकस कहते हैं। ठीक है। अगला वह है एन आई सॉरी ई एन
ENIAC क्या है? ENIAC क्या है? तो ये पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर जो था वो ENIAC करके जो नाम था, जो पहला जो है था, तो पहला जो कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर, तो जो ये पहला कंप्यूटर था तो ENIAC जिसका नाम था, तो ये है आंसर जो है इसका बी सही है। आगे बढ़ते हैं, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है यूनिवैक का पूरा नाम। आंसर ए सही है। अगला है VLSI का उपयोग किस जनरेशन में हुआ? तो फोर्थ जनरेशन में VLSI का यूज हुआ। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो हमारा जो है VLSI कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है शुरुआत जो है फोर्थ जनरेशन में हुई। अगला क्वेश्चन है LSI का उपयोग किस जनरेशन में हुआ? तो ये कह रहा थर्ड जनरेशन में हुआ LSI का उपयोग। आंसर जो है बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है माइक्रो कंट्रोलर किसका उदाहरण है? माइक्रो कंट्रोलर जो है वो किसका उदाहरण है? तो एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो हमारा एम्बेडेड सिस्टम का जो है उदाहरण माइक्रो कंट्रोलर जो है उदाहरण है एम्बेडेड सिस्टम का। क्लियर है? और इसका आंसर जो है वो बी सही है। अगला है एम्बेडेड सिस्टम कहाँ प्रयोग होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम वॉशिंग मशीन में, मोबाइल फ़ोन में और माइक्रोवेव जो होते हैं, इन सब में उपयोग होने वाले जो सिस्टम है वो एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। तो आंसर जो है उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है? एनालॉग कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर जो है कंटिन्यूस डाटा जो था उसको जो है प्रयोग करता है। कंटिन्यूस डाटा, इसका आंसर ए सही है। डिजिटल कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है? क्लियर है? डिजिटल कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है? डिस्क्रिएट डेटा यानी जीरो और वन को समझता है और वहाँ से ही सारे जो है सिग्नल्स भेजता है और उसी के आधार पर हमारे डिजिटल कंप्यूटर जो है वो काम करते हैं। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है ATM मशीन भी एक जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है, क्योंकि जो है ये ATM मशीन जो है दोनों काम जो है करता है। कैश जो है एक तरीके से, जैसे एग्जांपल के लिए पैसे निकाल भी सकते हैं और उसमें जो है हम अपने लिए देख भी सकते हैं कि कितना हमारा अमाउंट है। तो दो तरीके के अगर कोई काम हो जाते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण होता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है? डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है? डेटा एक कच्ची सूचना होती है और इन्फॉर्मेशन संसाधित सूचना होती है। डेटा एक कच्चा माल होता है, डेटा जो होता है, और सूचना जो है कच्चा सूचना होता है और इन्फॉर्मेशन जो है संसाधित सूचना होता है। कच्चा सूचना और संसाधित सूचना होता है। तो बी आंसर जो है इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, बूट लोडर जो है क्या करता है? बूट लोडर जो है OS को लोड करता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज, तो उसको जो है बूट लोडर जो है लोड करने का काम करता है। कंप्यूटर में जब हम स्विच दबाते हैं और जैसे ही वो ऑन होना स्टार्ट होता है उसको बूट कहा, उस क्रिया को बूट कहा जाता है। तो बूट लोडर जो करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम पर लोड करने का काम करता है, यानी डिस्प्ले तक लेके आने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम किसका समूह है? प्रोग्राम किसका समूह है?
प्रोग्राम जो होता है वो हमारा इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। इंस्ट्रक्शन यानी जो भी सूचनाएं, जो भी इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इस तरीके के बनाया जाता है कि उसमें जितने भी इंस्ट्रक्टेड, जैसे प्रिंट करना है, नया पेज बनाना है, तो ये या फिर हम बहुत सारे उस पर कहें तो इफ़ेक्ट जो है ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो ये सब इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इसी हिसाब से जो है प्रोग्राम बनाया जाता है कि ये जो है हमारा काम कर सके। तो इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है प्रोग्राम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो है एक आज के समय में दरअसल एक स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोड्यूस कहें तो प्रोड्यूस को सॉल्व करने का, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है जो स्टेप बाय स्टेप जो है ये सॉल्व करता है, जिसको एल्गोरिथम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट, दरअसल फ्लो चार्ट उसे कहा जाता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग डायग्राम जो होता है उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है बी सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग डायग्राम जिसको कहते हैं वो जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग डायग्राम जो है होता है, यानी उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डेसिमल संख्या 8 का बाइनरी रूप क्या है? दरअसल डेसिमल संख्या जो है 8 है अगर है तो उसका बाइनरी रूप होगा 1000। इसको 1000 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1000। क्लियर है? 1000 नहीं पढ़ेंगे, इसको 1000 इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अगला है सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी मेमोरी यूनिट जो है वो विट है। क्या है? विट है। ये सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है जिसको विट कहा जाता है। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम जो है हमारा रीड ओनली मेमोरी है। ये एक प्राइमरी मेमोरी होती है, ये एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसका रीड ओनली मेमोरी पूरा नाम होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार ये आ चुका है और आगे भी आएगा। ध्यान रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैं 100 क्वेश्चंस अभी पूरी कर चुका हूँ और ये कंप्यूटर फंडामेंटल के होंगे। अगला जो है चैप्टर होगा वो विंडोज़ से हम शुरू करने वाले हैं और विंडोज़ के जो क्वेश्चन होंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आगे की सीरीज में आपको विंडोज़ के बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। अगर ये कंप्यूटर को सीखते हुए, यानी ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है सीखते हुए आप लोगों को इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ट्रिपल सी में अगर आप अच्छे हाई स्कोर लेके आना चाहते हैं तो प्लीज़ हर एक वीडियो को आप देखिए, जिससे आपकी एक अच्छी स्ट्रांग तैयारी हो सके और ताकि जो है आप हाई स्कोर जो है ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में ले करके आप आएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।